नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल कॉमर्स फील्ड पे। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा पेपर नंबर 10 सीएमए इंटर पेपर नंबर 10 का सेक्शन बी जो ऑडिटिंग का पार्ट है, जो कि थ्योरी चैप्टर है, इसके बारे में हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे। देखिए, यूट्यूब पे ढेरों लेक्चर है, हम लोग देख सकते हैं वहाँ से भी, लेकिन मेन होता है जो स्टूडेंट अपना स्टडी मटेरियल को पढ़ना बहुत ही मुश्किल चीज़ है, क्योंकि बोरियत सा फील होने लगता है स्टडी मटेरियल को पढ़ना। तो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ आज स्टडी मटेरियल से। हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो भी सब जो भी पढ़ेंगे सब कुछ स्टडी मटेरियल से ही रहेगा। तो स्टार्ट करते बिना टाइम जाया किए हुए। देखिए, ये आपका पेपर पचास मार्क का रहता है। ये आप सबको भी पता है जी, ये 50 मार्क का है। तो समझ सकते हैं 50 मार्क मतलब कितना इंपॉर्टेंस रखने वाला चीज है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज ऑडिट पेपर को। सबसे पहला चैप्टर इसमें रहेगा हमारा बेसिक। जब तक बेसिक नहीं जान लेते, बिना बेसिक कंसेप्ट पढ़े कुछ नहीं हम लोग कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला क्या है यहाँ पे टॉपिक, देखिए बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। देखिए, सबसे पहले हम लोग कंटेंट पढ़ लेते इस चैप्टर के अंदर, इस यूनिट के अंदर क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे। दिस मॉड्यूल इंक्लूड्स नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग। देखिए, नेचर क्या है और स्कोप क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, सब कुछ ऑडिटिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैप्टर मतलब यूनिट 2 जो आएगा, इसका मतलब बोले तो 6.2 ब्रीफ इंट्रोडक्शंस टू ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। ऑडिट स्टैंडर्ड्स के बारे में हम लोग चैप्टर नंबर 6.2 में पढ़ेंगे। ऑडिट इंगेजमेंट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट एविडेंस, ऑडिट नोटबुक, ये सब कुछ हम लोग चैप्टर नंबर 6.3 में पढ़ेंगे। 6.4 के अंदर क्या है अपने पास, ऑडिट रिस्क है, असेसमेंट ऑफ ऑडिट रिस्क, इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल चेक, इंटरनल ऑडिट, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंटरप्ले बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड स्टैट्यूटरी ऑडिट, रिस्क बेस्ड इंटरनल ऑडिट, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल एंड इंटरनल कंट्रोल ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये सारा चीज हम लोग कब पढ़ेंगे, जब चैप्टर 6.4 मतलब यूनिट 6.4 में हम लोग एंटर करेंगे। उसके बाद अपना है ऑडिट सैंपलिंग, यूनिट 0.5 में, मतलब 6.5 के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑडिट सैंपलिंग, ऑडिट टेक्निक्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। 6.6 के अंदर क्या हम लोगों का है, एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन ऑडिट एंड ऑडिट ट्रायल। इतना हम लोगों को 6.5 के अंदर कंप्लीट करना है। और इसके लिए हम लोग शुरू करेंगे सबसे पहले बेसिक से, बेसिक कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है, मॉड्यूल, इस मॉड्यूल को पढ़ना, मतलब ये जो ऑडिटिंग का मॉड्यूल है 6.6 चैप्टर नंबर 6, इस मॉड्यूल को हम लोग को पढ़ना। इस मॉड्यूल को पढ़ने के बाद क्या आएगा, आफ्टर स्टडिंग दिस मॉड्यूल द स्टूडेंट विल बी एबल टू, किस चीज के लिए एबल, अंडरस्टैंड नेचर, स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का क्या नेचर है, क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसके बारे में हम लोग जान सकेंगे कब, लेकिन जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। नहीं पढ़ेंगे नहीं जानेंगे। हैव एन ओवरव्यू ऑफ ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स गवर्निंग द ऑडिट प्रैक्टिसेस इन इंडिया, इसके बारे में भी जानेंगे। अंडरस्टैंड द रोल ऑफ इंटरनल कंट्रोल इन मैनेजिंग द ऑडिट रिस्क, किस तरीके से ऑडिट रिस्क का कंट्रोल किया जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। डेवलप एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिट टेक्निक्स एंड एनालिटिकल प्रोसीजर, इसके बारे में। हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटिंग इन अ टेक्नोलॉजी इनेबल्ड इन्वायरमेंट, सबके बारे में हम लोग कब जानेंगे, जब इस चैप्टर को हम लोग सही से पढ़ेंगे, सही से। देखिए, यहाँ अब सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं, ऑडिट का इंट्रोडक्शन।
क्या लिख रखा है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर द एंड प्रोडक्ट्स ऑफ फॉर्मल अकाउंटिंग सिस्टम। देखिए आप लोगों को याद होगा तो लास्ट में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम लोग तैयार करते हैं वो अपना क्या रहता है, बैलेंस शीट, और क्या रहता है अपने पास, फाइनल अकाउंट्स आप लोग को याद होगा तो बैलेंस शीट बनाते हैं। सॉरी सॉरी सॉरी, और पी एंड एल अकाउंट बनाते हैं। पी एंड एल अकाउंट बनाना, बैलेंस शीट बनाना, यहाँ पे हम लोग का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जाता है। इसके बाद ये लास्ट प्रोडक्ट है, इसके बाद अपना ऑडिटिंग स्टार्ट होता है। जब देखिए एक चीज आप लोग पढ़े होंगे, बुक कीपिंग खत्म होने के बाद हम लोग अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं, अकाउंटिंग खत्म होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ऑडिटिंग स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से एक प्रोसेस चल रहा है, एक साइकिल चल रहा है। ओके, देखिए दे आर ऑफन यूज्ड बाय वेरियस इंटरेस्टेड पार्टीज इन मेकिंग यूजफुल डिसीजंस। देखिए हम लोग का एक ही ऑब्जेक्टिव्स होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने का एक ही ऑब्जेक्टिव्स है, जो इसके बिहाफ पे हम लोग डिसीजन ले सके। अब अकॉर्डिंगली ऑथेंटिसिटी, truthfulness and fairness are considered to be integral characteristics of these statements so as to make them really worthy to support a decision making process। देखिए इसके हिसाब से, देखिए ये मेन होता है जो अगर हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए, अब वो सही बना या नहीं, वो सही तरीके से सारा रिपोर्ट दिखला रहा है या नहीं, इसके बारे में हम लोग को जानने की भी इच्छा होती है। इस देखिए जब तक रिपोर्ट अपना सही नहीं रहेगा उसके बिहाफ पे ही ना हम लोग डिसीजन लेते हैं। अगर रिपोर्ट सही नहीं है तो डिसीजन गलत जाएगा, डिसीजन गलत जाएगा तो बिजनेस नहीं लॉस में तो प्रॉफिट में भी ज्यादा नहीं जाएगा, ज्यादा दिन तक सफर नहीं कर पाएगा वो बिजनेस, मार्केट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाएगा। कहीं ना कहीं अगर सब कुछ सही रहा, सारा डिटेल सही रहा उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, तो उसके उस बिहाफ पे अगर सब कुछ सही है तो अपना डिसीजन मेकिंग बहुत अच्छा हो सकता है। हाउ मेयर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स मे नॉट बी adequately to ensure above qualities, considering the possibility of unintentional mistakes as well as organized frauds, and independent appraisal of the records fact is essential। देखिए यहाँ पे फ्रॉड वगैरह के बारे में बात कर रहा है। ऑडिटिंग यहाँ, अब यहाँ देखिए ऑडिटिंग in its fundamental form ensures the above appraisal of financial accounting data and management assertion in order to support the decision making process। Moreover, the emerging dimensions of audit extended the above appraisal exercise beyond the traditional financial accounting data and address issues more focused. In today's business world, auditing plays a multifaceted dynamic role in almost all the important functional areas of an organization। देखिए ऑडिटिंग इसके लिए मेन यहाँ देखिए ट्रूथफुलनेस, फेयरनेस, फ्रॉड अगर हम अपने साथ हो रहा है बिजनेस में तो उस चीज के बारे में बता सकता है हमें कौन, ऑडिटिंग। ओके, उसके बारे में कौन बताएगा हमको, ऑडिटिंग बता सकता है। ऑडिटिंग का मतलब ही होता है एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स,
सीधा समझिए, एक एग्जाम है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, क्या इस एग्जाम में फाइनेंशियल स्टेटमेंट पास हुआ या नहीं, यही है अपना ऑडिटिंग। ओके, देखिए रोल इन ऑडिटिंग क्या करता है, एक मेन मल्टी फेसेड, मतलब अलग अलग चेहरे वाला रोल, एक डायनामिक नेचर में ये कहाँ परफॉर्म करता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। चलिए हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब यहां से नेचर, स्कोप्स, ऑब्जेक्टिव्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिटिंग स्टार्ट है। देखिए इवोल्यूशंस ऑफ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग आया कहां से, सबसे पहले तो यही जानना है ऑडिटिंग है क्या, उससे पहले ऑडिटिंग आया कहां से, उसके बाद ऑडिटिंग है क्या, उसके बाद ऑडिटिंग करने से क्या फायदा, ये सारा चीज हम लोग देखेंगे। इन द अर्ली डेज कॉमर्स कॉमर्स एंड बिजनेस द कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग डिड नॉट एग्जिस्ट। देखिए आज से पहले, मतलब आज नहीं, मतलब ऐसा टाइम जो पुराने जमाने में, सीधा समझिए भीरे भाई की तरह पुराने जमाने में, उनके जमाने में ऑडिटिंग का कोई कंसेप्ट बिजनेस के अंदर नहीं था। ये आया कब, दिस वाज मे बी ड्यू टू स्मॉल नेचर ऑफ बिजनेस एंड डे टू डे पर्सनल कंट्रोल ऑफ द प्रोप्राइटर। देखिए उस टाइम में मेन एक चीज होता है, कैश देख करके आदमी बदलता है, कैश देखता है आदमी बदलता है। उस टाइम में पैसा बहुत कम था अपने पास, बार्टर सिस्टम चलता था। उस टाइम का ऑनर भी बोले तो जो ऑनर होगा वो भी ऑनेस्ट होता था, बिल्कुल ऑनेस्ट, कस्टमर को हाँ मुझे सर्विस देना, मुझे इतना पैसा लेना, बस इतना ही जानता। लेकिन आजकल की दुनिया में, ठगी की दुनिया में, आज अपना ठगी वाला दुनिया है, जो देखिए हर कोई चाहता है जो हम किसी भी तरीके से ज्यादा पैसा बनाएं। तो पैसा बनाएंगे तो सर, तो कहीं ना कहीं तो फ्रॉड भी तो अकर हो सकता है ना उस पैसा बनाने के लिए, क्या पता आप गलत रास्ते से पैसा बना रहे हो। इन पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था, एक छोटा बिजनेस रहता था, छोटा बिजनेस वालों को ये रहना था जो हाँ मेरा घर चल सके, बस इतना बिजनेस चलेगा अपना। तो अब देखिए ऑडिट कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द पीरियड 36 टू 3200 बीसी। ऑडिट किस पीरियड में ट्रेस हुआ, 3600 से लेके 3200 बीसी। देखिए बीसी बिफोर क्राइस्ट, ये रिवर्सिंग ऑर्डर में आता है। इनिशियली द ऑडिट वाज मेनली डन दैट ऑफ पब्लिक अकाउंट्स ओनली। Initially, the audit was mainly done that of public accounts only. From historical records, it appears that the ancient Egyptians, Greeks, and Romans were used to conduct the government accounts audit. देखिए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड के हिसाब से हम लोग देखें तो एंशियंट इजिप्ट में, ग्रीक में, रोमन में, यहाँ पे क्या होता था, ऑडिट किस चीज का, गवर्नमेंट के अकाउंट का ऑडिट। उस टाइम में क्या होता था, सरकार किसकी रहती थी, राजतंत्र रहता था, तो उनके अकाउंट का ऑडिट किया जाता था। क्या उनका जो मुनीम है वो सही, मतलब जो आजकल के अकाउंटेंट है उस टाइम के मुनीम, वो सही से काम किए या नहीं, क्या वो, क्या पता वो स्वर्ण मुद्रा, मतलब स्वर्ण, उस टाइम पे स्वर्ण मुद्राएं चलती थी ना, क्या पता वो लेकर के निकल गए होंगे, उनका स्वर्ण कोष, जिसको आजकल हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल समझिए तो आजकल की भाषा में बोले तो बैंक। हाँ, तो वो उनका कहीं खाली ना हो गया हो, क्या पता राजा सही काम कर रहा हो या ना हो, तो उसके गवर्नमेंट के का अकाउंट्स का ऑडिट होता था आज से पहले। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स ये बताता है द अकाउंट्स ऑफ द कॉर्पोरेशंस ऑफ द सिटी ऑफ लंदन वेर ऑडिटेड in 12th century. Later in Shakespeare's Tamar of Athens, the Stodd makes the remark, if you suspect my husbandry or falsehood, call me before the exact
auditor and set me on the proof, which indicates the existence of audit in the 14th century also. In 1314, auditors were officially appointed. देखिए कब की बात कर रही है, 1314 ईस्वी के। ऑडिटर्स were officially appointed to check the public accounts in London or in England in 1949, in 1494, सॉरी, in 1494 लूका पेसियोली का आप लोग जानते होंगे, जो फादर ऑफ अकाउंटिंग नहीं है, फादर ऑफ अकाउंट्स नहीं है, जो फादर ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है। अ फ्रेंच सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियन about the concept of double entry bookkeeping and auditing in practice. Gradually and especially after the industrial revolution in the 18th century, the nature, type and size of business organization changed. The large scale business came into existence, causing dilutions in the regular and direct control of the proprietor. देखिए जो समय बदलते गया वैसे वैसे बिजनेस का साइज बढ़ा, बिजनेस का टाइप बढ़ा, बदला, सब कुछ हुआ, तो उस हिसाब से तो बिजनेस का ऑनर का भी तो कंट्रोल कम हो गया। पहले एक सिंगल ऑनर एक बिजनेस को चलाता था, आज एक बिजनेस को चलाने के लिए ऑनर के अलावा और 10 व्यक्ति और लगते हैं, जिसको हम लोग एम्प्लॉय बोलते हैं, जिसको हम लोग स्टाफ बोलते हैं। तो क्या स्टाफ अपना सैलरी से ऊपर इनकम कमाना चाहेगा या नहीं, ये बताइए आप लोग। चाहेगा तो हो सकता है स्टाफ क्या पता आपके साथ फ्रॉड कर रहा हो, आप उसे 5 रुपए में रख रहे होंगे तो वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा होगा। कोई उसे 10 रुपए में रखने के लिए तैयार होगा तो वो 10 रुपए का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो देखे है ना, कि क्या मेरा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये बनता है 10 रुपए, लेकिन मुझे मिल कितना रहा है 5 रुपए, तो मैं फ्रॉड करके 5 रुपए कमा लेता हूँ। तो इसके लिए ये आया अपना ऑडिटिंग। द large scale business came into existence, causing dilutions in the regular and direct control of the proprietor. This made it necessary to get the transaction made by the staff. देखिए ट्रांजेक्शन मेड बाय द स्टाफ, अभी यही चीज बता रहे थे। रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑनर्स, स्टाफ हो गया रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ऑनर, ऑनर को रिप्रेजेंट करने वाला। क्योंकि देखिए बिजनेस जैसे ही लार्ज स्केल पे जाएगा, बिजनेस के लार्ज स्केल पे जाते ही एक अकेला व्यक्ति उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, सिंपल सी बात है। चेक्ड एंड वेरीफाइड बाय एन इंडिपेंडेंट पर्सन्स एंड दिस हैज गिवन राइज टू द कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग। देखिए मेरा बिजनेस है, क्या पता मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूं, या फिर आपका बिजनेस है, मैं आपके बिजनेस के अंदर एक एज ए एम्प्लॉय बैठा हूं, तो क्या पता मैं आपके साथ फ्रॉड कर रहा हूं। आपके बिजनेस का क्या बोलते हैं उसको, पूरा केस जो है जिसके अंदर कैश रखते हैं आप लोग, वो खाली कर रहा हूं मैं आपको आपके बिजनेस को धीरे धीरे अंदर से खोखला किए जा रहा हूं। तो क्या उस टाइम पे ये चीज आपके मन में तो आ सकता है ना, जो मान लेता हूं जो पिछले साल का मेरा प्रॉफिट इतना था, कैश मेरे पास इतना था, हो सकता है कैश क्या पता ये जो अकाउंटेंट आया हुआ है वो निकाल रहा होगा, हो सकता है। तो इसके लिए हम लोग चेक करवाते हैं, इसके लिए हम लोग एक बाहर से एक ऐसा पर्सन को बुलाते हैं जो नहीं उस अकाउंटेंट को, जो नहीं उस स्टाफ को पहचानता है, जो नहीं उस ऑनर को पहचानता है, वो बिजनेस के लिए आया हुआ है, उसको बिजनेस की जो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके बारे में बहुत ही ज्यादा डेप्थ में नॉलेज है। तो कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग यही से आया, जब लार्ज स्केल पे बिजनेस बढ़ने लगा तो उस टाइम पे ऑनर का रिप्रेजेंटेटिव या फिर स्टाफ जो काम करता था, उसका जो नेसेसरी ट्रांजैक्शन जो मेड करता था, जो बनाता था, उसको वेरीफाई करना किसके द्वारा सर, अगर वही स्टाफ खुद से वेरीफाई करे तब तो और भी वो गड़बड़ करेगा। तो इसके लिए क्या किया हम लोग, एक नया पर्सन को बुला लाए जो बाहर से था, नहीं उस स्टाफ को जानता था, नहीं उस रिप्रेजेंटेटिव ऑनर्स को जानता था, नहीं वो ऑनर को जानता था। तो वहीं से कंसेप्ट क्या आया अपना ऑडिटिंग का। इन 1866
द इंग्लैंड Exchequer and Audit Department was created by Act of Parliament. In 1870, the Institute of Accountants, in the form of a society, was formed in England. It got a real charter in 1880 and was turned into the Institute of Chartered Accountant in England and Wales. देखिए, पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट पास हुआ, कौन सा? 1866 में इंग्लैंड एक्सचेकर सॉरी इंग्लैंड एक्सचेकर एंड ऑडिट डिपार्टमेंट का एक एक्ट पास हुआ, कहाँ पे? इंग्लैंड के पार्लियामेंट में। कब? 1866 में। और 1870 के अंदर एक एक इंस्टीट्यूट, एक सोसाइटी फॉर्म हुआ जिसका नाम था द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स। सिंपल सी बात, द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स कहाँ पे फॉर्म हुआ? सबसे पहले इंग्लैंड के अंदर। उसके बाद इसी को 1880 में टर्न कर दिया गया, एक रॉयल चार्टर, एक 1880 के अंदर इसको टर्न कर दिया गया, द इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स को टर्न करके द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन इंग्लैंड एंड वेल्स कर दिया गया था। ओके अब आइए इंडिया में क्या हुआ था। इन इंडिया the sophisticated system of accounting and auditing can be found in the region of Mauryas, Guptas and Mughals too। देखिए इंडिया में क्या था? राजतंत्र। बोले थे ना आपको शुरू में राजतंत्र। तो मौर्य के टाइम पे, मौर्य के रीजन में, गुप्ताज के रीजन में, मुगल के रीजन में सबसे पहले अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग के बारे में पता चला था। The first legislation relating to companies in India, the Joint Stock Companies 1857, introduced the provisions of annual audit but was made optional. Later the Companies Act 1913 made it compulsory। देखिए 1857 में एक एक्ट इंडिया में पास हुआ, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट। लेकिन वो क्या बोलता है? जो एनुअल ऑडिट जो है वो अपना ऑप्शनल है, जिसको करने की इच्छा कीजिए, जिसको नहीं करने की इच्छा नहीं कीजिए। लेकिन जब 1913 में कंपनीज एक्ट बना अपना, तो वहां पे अकाउंटिंग तो कंपलसरी है सर, ऑडिटिंग को भी कंपलसरी कर दिया गया कुछ बिजनेस के लिए। दिस एक्ट वाज रिप्लेस्ड इन 1956 बाय द कंपनीज एक्ट 1956। देखिए 1913 में जो कंपनीज एक्ट था, जो इसका नाम कंपनीज एक्ट 1913 था, वो 1956 में रिप्लेस हुआ, चेंज हुआ, और उसका नाम क्या हो गया? द कंपनीज एक्ट 1956। अब देखिए उस कंपनी का क्या था? द एक्ट एंड द सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स नॉट ओनली मेड द ऑडिट कंपल्सरी but sought to ensure that only the independent professionals with requisite qualifications should be appointed as statutory auditors of companies। देखिए 1956 में जब 1913 वाला कंपनीज एक्ट था, उसमें जब अमेंडमेंट हुआ तो वहां पे ऑडिट को कंपलसरी ही नहीं करके बाकी एक ऐसा इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल आएगा जिसके पास उस फील्ड का क्वालिफिकेशन हो, और वही वो स्टैट्यूटरी ऑडिट कर सकता है। वही कौन पर्सन? जिसके पास एक प्रोफेशनल विथ रिक्विजिट क्वालिफिकेशन हो, वही अपॉइंट होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स के रूप में। कहाँ पे? कंपनी के अंदर। स्टैट्यूटरी मतलब लॉ के द्वारा बनाया गया ऑडिटर। ओके अब देखिए क्या हुआ। In 1956, an amendment in the act took place and the concept of cost audit was introduced। देखिए अपना वाला लाइन यहीं पे है, अपना वाला लाइन। एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट आपको ये चीज याद होना चाहिए, ये चीज पता होना चाहिए। जो 1965 के अंदर जब कंपनीज एक्ट 1956 में अमेंडमेंट लाया गया, उसके बाद कॉस्ट ऑडिट को इंट्रोड्यूस किया गया।
इससे पहले कॉस्ट ऑडिट नाम का कोई भी शब्द नहीं था, फाइनेंशियल ऑडिट था जिसको स्टैट्यूटरी ऑडिट बोलते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑडिट नहीं था। इसका देखिए क्या है, द अमेंडमेंट इन द इनकम टैक्स एक्ट 1961 which took place in 1984 introduced the concept of tax audit। देखिए अमेंडमेंट किस चीज में हुआ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है इसके अंदर अमेंडमेंट कब प्लेस हुआ, 1984 के अंदर। 1984 के अंदर किसके अंदर अमेंडमेंट हुआ, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर अमेंडमेंट हुआ। उसके बाद टैक्स ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ। 1965 में कॉस्ट ऑडिट इंट्रोड्यूस हुआ, किस चीज को अमेंड करते हुए, कंपनीज एक्ट 1956 को अमेंड करते हुए। टैक्स ऑडिट कब इंट्रोड्यूस हुआ, 1984 में, किस चीज में अमेंडमेंट लाने के बाद, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। अब देखिए सेल्स टैक्स, ट्रस्ट एक्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्सेट्रा which brought the concept of different audits into practice। okay, provisions for special valuation audit section 14A and section 14AA of Central Excise Act sorry 1944 regarding valuation and canvas respectively introduced in Central Excise Act 1944 with effect from 26/5/1995 से, मतलब 26 मई 1956 1995 and 14th May 1997। okay, in addition there is an audit by the office of कंट्रोलर एन नहीं होगा, एम होता है, कंट्रोलर होता है, कंट्रोलर नहीं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया अंडर सीएजी डीपीसी एक्ट। इंडिया में क्या हुआ, देयर इज एन ऑडिट by the office of controller and auditor general of India under CAG DPC Act। again the Companies Act 1956। देखिए अब देखिएगा 1956 has been revised as Companies Act 2013, जिसके बारे में हम लोग लॉ में भी पढ़ते हैं, Companies Act 2013। अब देखते हैं कंपनीज एक्ट 2013 में अमेंडमेंट होने के बाद जब 1956 में बदलाव हुआ, जब वो एक्ट बन गया कंपनीज एक्ट 2013, उसके बाद क्या क्या चेंजेस आया उसके बारे में हम लोग देखते हैं। इंडिया में सबसे पहले ऑडिट कब आया, ऑडिटिंग के बारे में, तो गुप्ता, मौर्याज और मुगल्स के रीजन में। ओके, सबसे पहला कंपनीज एक्ट क्या आया था, ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857। उसके बाद उसमें क्या था, तो देखिए ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ। ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज एक्ट 1857, उसमें क्या था, तो ऑडिट ऑप्शनल था। उसके बाद उसमें बदलाव लाया गया, कंपनीज एक्ट 1913 लाया गया, जिसमें कि ऑडिट को कंपलसरी कर दिया गया। उसके बाद 1913 वाले जो कंपनीज एक्ट था उसमें अमेंडमेंट ला करके 1956 वाला कंपनीज एक्ट बनाया गया। और उसके अंदर कब अमेंडमेंट हुआ, 1965 के अंदर। कंपनीज एक्ट 1956 में अमेंडमेंट कब आया, 1965 के अंदर, जब अपने इंडिया में कॉस्ट ऑडिट को भी इंट्रोड्यूस किया गया। फिर 1984 के अंदर एक अमेंडमेंट आया, किस चीज के अंदर, इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर। उसके बाद से टैक्स ऑडिट आया। ओके, यही चीज हम लोग ऊपर तक पढ़े। अ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल इकोनॉमिक चेंजेस, social events, globalization, liberalization, privatizations, etc. have influenced auditing to a great extent in the course of development and caused considerable changes and improvements in the techniques, principles, standards, reporting, professional ethics and responsibilities of auditor। देखिए, a number of technology, economic changes, social events, globalization, liberalization, privatizations, आप लोग जानते होंगे ये सब चीज।
इससे इन्फ्लुएंस्ड हुआ ऑडिटिंग, ऑडिटिंग इससे और भी एक्स्ट्रा बढ़ा। देखिए ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या, अगर अभी मान लेते हैं इंडिया टू इंडिया, इंडिया के अंदर ही बस ट्रांजेक्शन हो रहा है अपना, तो सर सबको पता है जो इंडिया के अंदर ही हो रहा है, तो इंडिया मतलब इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना, मान लेता है एक टैक्स ऑडिट है, तो इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स देना उस चीज के लिए हो गया। अब सिंपल सी बात है, एक हमको फाइनेंशियल अकाउंट्स का ऑडिट करवाना है, अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करवाना है, तो वहां पे जैसे 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 अगर ट्रांजेक्शन अपना वाइडली फैलता है तो उस हिसाब से ऑडिट का स्कोप भी तो बढ़ेगा। आप आज एक मोहल्ला के अंदर सामान बेच रहे हो, आने वाले समय में आप पूरे देश में बेचोगे तो आपका नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इंक्रीज होगा तो आपके बिजनेस में रिस्क इंक्रीज होगा, रिस्क इंक्रीज होगा तो आपको माथा में आएगा जो हाँ मेरे साथ मेरा स्टाफ फ्रॉड कर रहा है, तो फ्रॉड कर रहा है तो आप ऑडिट को, आप ऑडिटर बुलाओगे, एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाओगे जो मेरा चेक करो ये चीज, ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने बनाया उसको चेक कीजिए आप। उसको चेक करने से क्या होता है, एक ऑडिटर का स्कोप बढ़ता है। तो ऑडिटर का स्कोप कब से बढ़ना स्टार्ट हो गया, एक टेक्नोलॉजी आने के बाद, एक इकोनॉमिक में चेंजेस आने के बाद, सोशल इवेंट्स में चेंज आने के बाद, ग्लोबलाइजेशन के बाद, लिबरलाइजेशन के बाद, प्राइवेटाइजेशन के बाद। तो इससे क्या हुआ, तो ऑडिटिंग को एक ग्रेट एक्सटेंट मिला। ओके, इससे क्या होता है, तो एक टेक्निक, एक कुछ नया टेक्निक बना, प्रिंसिपल आया, स्टैंडर्ड्स आए, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग करने का तरीका, एक प्रोफेशनल का जो एथिक्स होता है, किस तरीके से वो सोचे उस चीज के ऊपर, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, इस सब चीज के बारे में कब आया, जब ऑडिटर, जब ये जब ऑडिटिंग ऑप्शनल नहीं कंपलसरी हो गया। ओके, ऑडिटिंग जब भी स्कोप उसका बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अपर लेवल पे हो। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब आया आपका डेफिनेशन, कंसेप्ट एंड डेफिनेशन ऑफ ऑडिटिंग। देखिए, द कंसेप्ट ऑफ ऑडिटिंग हैज अंडरगोन continuous changes over the period. Okay, hence it is required that the meaning of the term audit is analyzed both in the traditional narrow and modern broad sense। देखिए हम लोग ऑडिट को दोनों टर्म में पढ़ेंगे, एक ट्रेडिशनल टर्म में, एक मॉडर्न टर्म में। देखिए ट्रेडिशनल टर्म को हम लोग नैरो बोल सकते हैं, मतलब वो छोटा, क्योंकि ट्रेडिशनल के टाइम पे जब आपको पता है जब ग्लोबलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन वगैरह नहीं आया था, ग्लोबलाइजेशन इंडिया में कब आया, 1991 का जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो उसके बाद से, उससे पहले तो इंडिया अपने अंदर ही ट्रांजेक्शन कर रहा था ना, तो उस टाइम में नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कम था, तो वो ट्रेडिशनल था। तो ट्रेडिशनल मतलब वहां पे स्कोप ऑडिटिंग का नैरो था, मतलब कम था। लेकिन जब मॉडर्न की बात आई तो वहां पे क्या हो गया, ब्रॉडर स्कोप हो गया ऑडिटिंग का। अब चलिए सबसे पहले हम लोग नैरो पर्सपेक्टिव से हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच बोलते हैं। द टर्म ऑडिट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड, कहां से आया सर, एक ऑब्जेक्टिव्स का ये हो सकता है, कहां से आया, लैटिन वर्ड। लेकिन इतना भी आसान ये कंपटीशन एग्जाम है, बीकॉम का एग्जाम है नहीं जो इतना आसान चीज ये पूछ देगा, लेकिन हो सकता है मे बी आपको लिखने के लिए याद भी हो सकता है। लैटिन वर्ड से आया, किस चीज से आया है, लैटिन वर्ड से। लैटिन वर्ड था क्या, ऑडायर, ऑडायर। ओके, विच मीन्स टू हियर, इसका मतलब क्या होता है, सुनना। ऑडिटिंग कहां से आया, एक लैटिन वर्ड से आया, जिसका मतलब क्या होता है, सुनना। ओके, in early days the person appointed to check the accounts used to hear the explanations required from responsible officers, and that why he was called an auditor। एक चीज बताइए, क्या कोई राजा जो था उसके पास इतना नॉलेज था जो वो अपने अकाउंट्स को हैंडल कर सके। उस टाइम में क्या होता था, ज्यादा जितना भी बिजनेस होता था उनको ये नहीं पता रहता था जो हाँ मेरे बिजनेस में क्या ट्रांजेक्शन हुआ। ओके, तो एक इंडिपेंडेंट पर्सन को बुलाया गया, और बहुत आदमी, उस टाइम का लिटरेसी रेट भी बहुत कम था, तो बहुत आदमी क्या करता था, जो इंडिविजुअल पर्सन है, जो आउटी पर्सन है, जो बाहर से एक इंडिपेंडेंट पर्सन आया है,
वो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी था, वो एक अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करता, उसके बाद वो रिपोर्ट जो तैयार करता उसको पढ़ के सुनाता, उसको सुनने के बाद राजा बोलता हाँ हाँ सही है सब कुछ। उसके बाद जो जिस बिजनेस का वो ट्रांजेक्शन का मतलब ऑडिटिंग करने के लिए आया, तो वो बिजनेस का ऑनर बोलता हाँ सब कुछ सही है। तो वहां पे क्या, वो ऑनर सुन रहा है, ओके, वो ऑडिटर सुना रहा है, ऑनर सुन रहा है, ऑडिटर सुना रहा है। तो ये ऑडिट टर्म जो है, तो आपको कहीं ना कहीं कंसेप्ट लग रहा है जो ये सुनने से है, टू हियर, हियर मतलब ही होता है सुनना। अब देखिए सम ऑफ द definitions given by a few well-known experts in the field indeed highlight the above narrow perspectives। अब देखिए इस फील्ड में कुछ आए अपने ज्ञानी बाबा, मतलब ज्ञानी बाबा बोले तो कुछ अच्छे अच्छे आदमी जो ऑडिट को और वास्ट कर दिए हम लोगों के लिए। अगर ये नहीं रहते तो नहीं, कुछ तो एक पेज कम पढ़ना पड़ता, ऐसा सोच रहे होंगे। लेकिन इतना पढ़ोगे, ये वाला पढ़ोगे, इतना पढ़ने से आपको ऑडिट का मीनिंग समझ में नहीं आएगा। तो अभी एक आया कौन, ये आया टेलर एंड पेरी। कौन आया, टेलर एंड पेरी। इसके हिसाब से ऑडिट क्या है इसको डिफाइन करते चलिए। Audit is defined as an investigation of some statements of figures involving examinations of certain evidence so as to enable an auditor to make report on the statement। देखिए टेलर और पेरी, ये क्या बोला, नहीं क्या बोला नहीं, थोड़ा रिस्पेक्ट देते हैं। दो सर आए, एक का नाम था टेलर, एक का नाम था पेरी, दोनों साथ में आते उन्होंने क्या बोले, उन्होंने बोला जो ऑडिट जो है ना एक इन्वेस्टिगेशन है, एक जांच पड़ताल है। किस चीज का, स्टेटमेंट का, कुछ स्टेटमेंट ऐसा है जिसका चेक करना, एक इन्वेस्टिगेशन करना, कुछ फिगर का, जिसके अंदर क्या रहता है, कुछ एविडेंस के बिहाफ पे आप एग्जामिन करोगे। ये देखिए ये मेन लाइन है, एविडेंस के बिहाफ पे एग्जामिनेशन करना, ओके। सो एज टू इनेबल एन ऑडिटर टू मेक अ रिपोर्ट। देखिए सबसे पहली बात, आप एक स्टेटमेंट का इन्वेस्टिगेशन करते हो, उसका एग्जामिनेशन करते हो। तो जब एग्जामिनेशन हो गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया, तो उसके बाद क्या होता है, एक ऑडिटर उस पर रिपोर्ट बनाने के लिए लायबल होता है, वो तैयार होता है, रिपोर्ट वो बना सकता है, ओके। अब यहीं पे आया दूसरा इससे बड़ा डिफिनेशन लाने वाला, इन द वर्ड्स ऑफ FRM D पाउला, बहुत बड़का नाम है जी। देखिए ये क्या बोल रहा है, एन ऑडिट डिनोट्स द एग्जामिनेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए इसी के बारे में हम लोग शुरू में पढ़े थे, सबसे पहला इंट्रोडक्शन के टाइम पे, जहां पे हम आप लोगों को बता रहे थे बैलेंस शीट के बारे में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में, ओके। प्रिपेयर्ड बाय टुगेदर with the books of accounts and vouchers relating thereto in such a manner that the auditor may be able to satisfy himself and honestly report that। देखिए FRM डी पाउला ने क्या बताया, ऑडिट क्या है, एक एग्जामिनेशन है, किस चीज का, बैलेंस शीट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। इसके बिहाफ पे क्या होता है, हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स तैयार जो किया गया है उसका चेक, मतलब उसका भी एग्जामिनेशन, जो वाउचर्स है, मतलब वाउचर्स मतलब सपोर्टिंग एविडेंस प्लस का, जो जिसके अंदर आप लोगों ने एंट्री कर रखा है, ओके, सपोर्टिंग वाउचर्स प्लस का रिकॉर्डेड वाउचर्स, दोनों का एग्जामिनेशन हो जाता है एक ही टाइम पे। बैलेंस शीट तो चेक करना, मतलब बैलेंस शीट के अंदर जो भी असेट होगा, तो असेट जो आया उसका भी तो कुछ ना कुछ वाउचर एंट्री हुआ होगा ना, तो उसका चेक करना। इसके बाद एक वो जो ऑनेस्ट पर्सन आया है, वो जो इंडिपेंडेंट पर्सन आया जिसको हम लोग ऑडिटर नाम देते हैं, वो अपने आप में सेटिस्फाई होगा, बोलेगा हाँ सब कुछ सही है, उसके बाद ऑनेस्टली रिपोर्ट बना सकता है उस चीज के बिहाफ पे। इन हिज ओपिनियन such balance sheet is properly drawn up so as to exhibit true and correct view of the state affairs to a particular concern according to the informations and explanations given to him and
shown by the books. ओके, अब एक आए प्रोफेसर मॉन्टजॉर्मी. ओके, इन्होंने क्या बोला, ऑडिटिंग, ये देखिए, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स ऑफ अ बिजनेस और अदर ऑर्गेनाइजेशंस. ऑडिटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन है किस चीज का, बुक्स एंड रिकॉर्ड्स. बुक्स कौन सा, साइंस की बुक्स, कॉर्पोरेट अकाउंट्स की बुक्स, बिजनेस लॉज की बुक्स, नहीं सर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रही है यहाँ पे. बिजनेस का रिकॉर्ड्स जिसको हम लोग वाउचर एंट्री बोलते हैं उसका. in order to ascertain or verify and to report upon the facts regarding its financial operations and their results thereof मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो बना हुआ रिजल्ट है जिसको हम लोग प्रॉफिट बोलते हैं, लॉस बोलते हैं, जो अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक पोजीशन स्टेटमेंट होता है. पोजीशन स्टेटमेंट अपना हो गया ये बैलेंस शीट. बैलेंस शीट के अंदर जो पोजीशन है अपना असेट का, लायबिलिटीज का, कैपिटल का, ये भी अगर सही हो तब ना, क्योंकि लार्ज स्केल पे आपका बिजनेस चल रहा होगा, आपका बिजनेस है लार्ज स्केल पे, आपके बिजनेस के अंदर 100 स्टाफ इन्वॉल्व है, तो कहीं ना कहीं हर स्टाफ दूध का तो धुला नहीं होगा. तो वहां पे हम लोगों के मन में, कोई भी ऑनर होगा सर, सबके मन में एक ना एक डाउट आ ही जाता है जो कोई ना कोई एक स्टाफ उनके साथ फ्रॉड कर रहा है. ओके, तो एक ऑडिटिंग करने के बाद इतना सारा चीज अपना क्लियर हो जाता है. तो प्रोफेसर मॉन्टजॉर्मी के हिसाब से क्या है, तो ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स एंड रिकॉर्ड्स of a business or the other organizations in order to ascertain or verify and to report upon the facts regarding its financial operations and the results thereof. Okay, अब एक और आए, अब in the words of M.L. Sandilya, okay, auditing may be defined as inspecting, comparing, checking, reviewing, watching, ascertaining, scrutinizing, examining and verifying the books of accounts of a business concern with the view to have a correct and true idea of its financial state of affairs. देखिए एमएल सांडिलिया जी ने क्या बोला, ऑडिटिंग एक इंस्पेक्टिंग, कंपेयरिंग, चेकिंग, रिव्यूइंग, वॉचिंग, असर्टेनिंग. देखिए ये सारा चीज किस चीज का होगा, एक बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. इंस्पेक्ट आप किस चीज को करोगे, ऐसे ही बिजनेस को गए देख करके आ गए भैया बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है, नहीं सर, एक आपके पास फाइनेंशियल डाटा तैयार है, आपके पास एक फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार है, उस फाइनेंशियल रिपोर्ट का आप लोग क्या करोगे, कंपेयर करोगे, इस वाउचर से कंपेयर करोगे फाइनेंशियल रिपोर्ट को, क्या ये अमाउंट सही है, चेक करोगे, रिव्यू दोगे. ये सारा काम करना किस में, मतलब क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहता है उस टाइम पे, कि एक सही आइडिया पता चले जो क्या फाइनेंशियल स्टेट ऑफ अफेयर सही है या नहीं. अब एक और आया, अकॉर्डिंग टू स्पाइसर एंड पैगलर. अब कौन आए, स्पाइसर और पैगलर, नाम ही है सर, स्पाइसर और पैगलर. देखिए ये क्या बोलते हैं, ऑडिट सच एन एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ अ बिजनेस. ऑडिट क्या है, एक एग्जामिनेशन है किस चीज का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स. हर एक अभी तक जो भी था, जितना भी है, जितना भी प्रोफेसर आए, जो भी सर आए, वो सब एक ही डेफिनेशन दे रहे हैं, लेकिन थोड़ा घुमा करके. ऑडिट क्या है, एग्जामिनेशन है किस चीज का, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और वाउचर ऑफ अ बिजनेस का. As will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up. उसके बाद ऑडिटर क्या होता है, खुद में सेटिस्फाई होता है क्या ये बैलेंस शीट सही से बना है, so as to give a true and fair view of the state of affairs of the business. स्टेट ऑफ अफेयर्स मतलब क्या बैलेंस शीट बना, बैलेंस शीट बनने के बाद उसका असेट लायबिलिटीज, कैपिटल, तीनों को कंपेयर किया गया और उसके बाद वाउचर्स मिलाया गया, वाउचर्स रिकॉर्डेड वाउचर्स से मिलाया गया, क्या देखिए तो दोनों का बैलेंस सेम आ रहा है.
तो ट्रू एंड फेयर स्टेटमेंट तैयार करने के लिए जो एग्जामिनेशन होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स का और वाउचर्स का, किस चीज के लिए, उसके बाद इसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो टू सेटिस्फाई हिज ऑनर्स एंड हिमसेल्फ, टू सेटिस्फाई हिज ऑनर्स एंड हिमसेल्फ। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं सर, ऑडिट। क्या बोलते हैं, ऑडिट। ऑडिट मतलब टू चेक और टू एग्जामिन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड वाउचर्स ऑफ अ बिजनेस as will enable the auditor to satisfy himself that the balance sheet is properly drawn up so as to give a true and fair view of the state of affairs of the business and whether the profit and loss account gives a true and fair view of the profit or loss for the financial period according to the best of his informations and explanations given to him and shown by the books एंड इफ नॉट इन व्हाट रिस्पेक्ट ही इज नॉट सेटिस्फाइड। अच्छा एक चीज बताइए, शुरू में ही आपको बताए थे जो ऑडिट मेनली बना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पोजीशन स्टेटमेंट को चेक करने के लिए। तो देखिए बैलेंस शीट अपना हो गया पोजीशन स्टेटमेंट, अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इस दोनों को चेक करके एक ट्रू एंड फेयर व्यू लाना और उसके हिसाब से रिपोर्ट तैयार करना ही ऑडिट है। इस दोनों को चेक करने के लिए हमें क्या सब चेक करना होगा, आपका जर्नल चेक करना होगा, आप जो वाउचर जिसको एविडेंस, जिसको बिल, जिसको कैश मेमो भी बोलते हैं, उसको चेक करना होगा। ओके, लेजर चेक करना होगा, ट्रायल बैलेंस जो पोस्टिंग की है उसको चेक करना होगा। ये चेक करेंगे तो आपका बैलेंस शीट अपने आप मैच हो जाएगा, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्चुअल फिगर बताएगा। तो ऑडिट का मतलब क्या, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर क्या, फॉर ट्रू एंड फेयर व्यू। ओके, अब देखिए, अब इसका कंक्लूजन ले लिया गया। दस इन इट्स नैरो सेंस द स्कोप ऑफ एन ऑडिट इज लिमिटेड to only authenticating the accounting records and thereby to assure the accuracy and the reliability of the financial statements and reports। देखिए नैरो सेंस में ऑडिट का स्कोप थोड़ा कम है, ये बस अकाउंटिंग रिकॉर्ड के बारे में ही बात किया है और इससे ऊपर वो जा ही नहीं सका, इससे ऊपर की बात वो नहीं कर पा रहा है। लेकिन जब हम लोग ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स के ऊपर सोचेंगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव के ऊपर, तो उस टाइम पे हमें पता चलेगा ऑडिट, जब कॉस्ट ऑडिट की बारी आएगी, टैक्स ऑडिट की बारी आएगी, कॉस्ट ऑडिट, टैक्स ऑडिट, इस सब के बारे में हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स के अंदर। लेकिन अभी अपना क्या है, अब ब्रॉडर पर्सपेक्टिव्स के बारे में हम लोग सोचेंगे। आइए, over time with the changes in socio-economic environment the concept of audit has also changed। देखिए सिंपल सी बात है, आप लोग भी जानते होंगे ट्रेडिशनल कब था और मॉडर्न कब आया, जब इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ। इकोनॉमिक रिफॉर्म हुआ तो मतलब इन्वायरमेंट चेंज हुआ, अपना सोशल, अपना लाइफ जीने का तरीका चेंज हुआ। ओके, देखिए धीरे धीरे, अभी आप बताइए, अभी हम लोग लैपटॉप ऑनलाइन पढ़ते हैं ना, लेकिन जो अभी इंडिया में पेंडेमिक आया था जिसको कोविड-19 बोले थे, क्या कोविड-19 से पहले इतना ऑनलाइन चल रहा था क्या? तो धीरे धीरे ट्रेडिशन चेंज हो रहा है ना सर। तो मॉडर्न युग के अंदर हम लोग आ रहे थे, अभी हम लोग क्या ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। अभी आपके पास लैपटॉप है, कभी नोकिया 1100 होता होगा, नोकिया 3310 होता होगा, जिससे मार करके सर फाड़ देंगे, इस तरीके वाला भाज था। लेकिन अब भी क्या अपने पास एक लैपटॉप है, एक स्मार्टफोन है, ये सब सिस्टमैटिक ऑर्डर में हम लोग चल रहे हैं, हम लोग मॉडर्न रूल के हिसाब से चल रहे हैं, ट्रेडिशनल को हम लोग बहुत पीछे छोड़ के आ गए। ओके, अब देखिए हम लोग वेस्टर्न को ज्यादा अपनाने लगे, अपना ट्रेडिशन को भूलने लगे। चलिए ये फिलॉसफी की बातें नहीं है। देखिए अब आते हैं हम लोग ऑडिटिंग टू। ऑडिटिंग इज नॉट कन्फाइंड टू मेयर ऑथेंटिकेशंस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स।
आज के दिन में अकाउंटिंग जो है वो फाइनेंशियल अकाउंट्स का ही एग्जामिनेशन बस नहीं रह गया। आज अब क्या हो गया, इट इज नाउ कंसिडर्ड to be an independent appraisal activity that extends itself towards evaluations of non-financial aspects as well। फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही नहीं सर, नॉन फाइनेंशियल अकाउंटिंग मतलब नॉन फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स के हिसाब से भी सोचना पड़ता है अब ऑडिटर को। एज पर द जनरल गाइडलाइंस ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग इशूड बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई अपना बड़ा भाई आईसीएआई अपना बड़ा भाई। ओके चलिए, ये क्या बोला, ऑडिटिंग इज अ सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा, स्टेटमेंट, रिकॉर्ड्स, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंसेस ऑफ एन इंटरप्राइजेज फॉर अ स्टेटेड पर्पस। ओके, इनका क्या कहना है, ऑडिटिंग क्या है, एक सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ डाटा है, स्टेटमेंट है, रिकॉर्ड है, ऑपरेशंस एंड परफॉर्मेंसेस ओके ऑफ एन इंटरप्राइजेज फॉर अ स्टेटेड पर्पस, कुछ पर्पस है उसके कारण, उसके उस पर्पस को पूरा करने के लिए। इन एनी ऑडिटिंग सिचुएशंस द ऑडिटर receives and recognizes the propositions before him for examinations, collect evidence, evaluates the same, and on the basis formulates his judgments, which is communicated through his audit report। देखिए, आज के हिसाब से ऑडिटिंग सिचुएशन को आज हम लोग देखते हैं तो एक ऑडिटर अपना जजमेंट वो जो एग्जामिनेशन किया, वो जो एग्जामिन किया, वो जो एविडेंस को कलेक्ट किया, उसके बिहाफ पे जो अपना जजमेंट बनाएगा उसको ऑडिट रिपोर्ट के थ्रू वो सामने कम्युनिकेट कर सकता है, मतलब बता सकता है पब्लिक एट लार्ज को। ओके, अकॉर्डिंग टू देम ऑडिटिंग इज द accumulations and evaluations of evidence about informations to determine and report on the degree of correspondence between the informations and established criteria। okay, according to SA, देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एएस। ओके, अब एसए का मतलब क्या होता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। एसए का फुल फॉर्म क्या है, स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट। अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिट 200 basic principles governing audit an audit is an independent examination of financial information of an entity, whether profit oriented or not, and irrespective of its size or legal form when such। देखिए, ऑडिट क्या है, एक इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है किस चीज का, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का। कहाँ का, कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर नॉन प्रॉफिट ओरिएंटेड हो। ओके, चाहे बिजनेस का साइज मैटर नहीं करता। ओके, एग्जामिनेशन इज कंडक्टेड विथ अ व्यू टू एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन देयर ऑन। उस एग्जामिनेशन का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, उस एग्जामिनेशन के बाद जो रिजल्ट आउटकम जो आएगा अपने पास उसके ऊपर ओपिनियन देना। ओके, अब देखिए, thus in the broader perspectives auditing is a holistic appraisal of all the relevant aspects of an equity sought after a stated purposes। okay, अब कुछ है एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, इसको हम लोग कंप्लीट करने के बाद आज की लेक्चर को यहीं तक रखेंगे। एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग आर enumerated below। It involves evaluations and verifications to the relevance, reliability, and adequacy of evidence in support of verifiable information such as vouchers, documents, explanations। okay, इसके अंदर इन्वॉल्व क्या है, इवेल्यूशन एंड वेरिफिकेशन, और किस चीज का, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी, एडिक्वेसी, एविडेंस का। ओके, सपोर्टिव वेरिएबल इंफॉर्मेशन जैसे कि वाउचर, डॉक्यूमेंट्स, एक्सप्लेनेशंस वगैरह। इट इज एनालिटिकल, critical and investigative review of systems of accounting and internal controls।
द इंफॉर्मेशंस ऑडिटेड मे बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। ये मेन फीचर्स है ब्रॉडर कंसेप्ट का। ब्रॉडर कंसेप्ट का मेन फीचर्स है इंफॉर्मेशंस ऑडिटेड मे बी फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। इसमें रोकड़ा इन्वॉल्व हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन ऑडिटिंग जरूरी है। ऑडिटिंग मतलब एग्जामिनेशन किस चीज का? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का। देयर शुड बी स्टैंडर्ड्स और क्राइटेरिया फॉर इवैल्यूएशन ऑफ द इंफॉर्मेशन इन अ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक मैनर। The auditor should be competent and independent, qualified and possessing prescribed qualifications and certificate of practice। और क्या है? It ensures reliability of informations and authenticity of assertions made in the financial statements relating to enterprises, whether profit oriented or not, and whether it is required by law or not, to enable the auditor to form his opinion on these statements with regard to true and fair view of state of affairs of business and of profit or loss made during financial period disclosed thereon। Okay, ये सारा फीचर्स है आपका ऑडिटिंग का, एसेंशियल फीचर्स ऑफ ऑडिटिंग। आज की सभा में हम लोग यहीं तक रहेंगे, क्योंकि ज़्यादा भी नहीं पढ़ना चाहिए तावरे। अगले क्लास से हम लोग नेचर ऑफ ऑडिटिंग से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू आप सभी को। आज की सभा को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं और कल की सभा में फिर हम लोग मिलेंगे ऑडिटिंग के साथ। और मैं आशा करता हूँ आप लोग यहाँ तक तो जरूर नहीं देखे होंगे, अगर देखे होंगे तो वो